ओके, क्लास 11 का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हम डेरिवेशन देखने आ रहे हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 11 का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो आपको ग्राफ से ड्राइव करना होता है, तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। देखो अब ग्राफ है तो इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन तो होगी, तो ये देखो वाई और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम एक समझ लो कोई भी ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका ऐसा होगा, कर्व स्लोप आपका ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हमने यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन है। तो देखो अब यहाँ पे हमारे टाइम, यहाँ पे हमें टी लग रहा है। अगर देखो अब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट इसका, यहाँ पे इसका देखो दो कंपोनेंट हो जाते हैं ना, तो ये जिस तरफ थीटा है वहाँ पे यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर हमें यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब हम इसको यहाँ तक छोड़ते हैं, समझ लो हमने यहाँ से बॉल फेंकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पेज को डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा पहले तो पहले एक्स डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्स डायरेक्शन में का जो है आपका, हम इसको यू कॉस थीटा, तो हमें यहाँ पे हमें यू क्या है हमारा, इसको यू एक्स मान लो, इसको यू वाई मान लो, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में, इसको यू वाई मान लो आप ऊपर, और इसको यू एक्स मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यू एक्स क्या है हमारा, यू एक्स हमारा यू कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सलेशन क्या है हमारा, एक्सलेशन ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जीरो है, ओके। एंड टाइम क्या है, टाइम हमने यहाँ पे टी माना है, ठीक है। यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ, टाइम हमने यहाँ पे टी मानना है, ठीक है। अब देखो अब इसके आगे अगर हम सॉल्व इसको करें तो देखो हमें इक्वेशन लगानी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। अब देखो इसमें बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है। देखो एस की जगह तो आप एक्स डालोगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम, तो एक्स इज इक्वल टू यू टी, यू हमारा क्या पे क्या है यहाँ पे, यू कॉस थीटा, टी तो टी ही रहेगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो ए तो हमारे यहाँ पे जीरो है, तो पूरा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो, ठीक है। आपको आगे समझ में। अब देखो एक्स हमें यहाँ से अब टी की वैल्यू निकालनी है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा यहाँ पे नीचे जाएगा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन आपका हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे हमारा टाइम, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू वाई आपका क्या हो जाएगा, यू वाई आपका हो जाएगा यू साइन थीटा, ओके। यहाँ पे आपका ए वाई क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वाई, एक्सेलरेशन ऑफ वाई आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी, ठीक है, माइनस जी, ठीक है। और टाइम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी, टाइम हम टी लेंगे, दोनों में टाइम टी ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो वैल्यूज हम पुट करें तो एस की जगह यहाँ पे वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में, ठीक है। यू की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा, और टी की जगह टी आ जाएगा, प्लस हाफ ए की जगह हमारा माइनस जी है, तो माइनस जी ब्रैकेट में, ठीक है। और ये टी स्क्वायर यहाँ पे है ही। अब देखो यहाँ पे इसको आगे फर्दर करते हैं सॉल्व, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे तो देखो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारी टी की वैल्यू है हम यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टी है हमारा, दोनों जगह टी है, हम टी की जगह है, ये टी की जो हमारी यहाँ पे एक्स वाले से वैल्यू निकली है, हम यहाँ पे वैल्यू ये डाल देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ टी हम इसमें पुट करते हैं, वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है। अब टी की आपकी वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम टी स्क्वायर को सीधा रख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। यू कॉस थीटा का आप होल स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसको आगे हम करेंगे तो अब देखो आप यहाँ से देख रहे हो, मैं यहाँ पे सीधा इसको यू से मैं यहाँ पे यू काट सकता हूँ,
ठीक है। और देखो साइन अपॉन कॉस आपका ये पूरा अपॉन में है, साइन अपॉन कॉस आपका टैन होता है, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टैन थीटा होता है, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक्स भी है तो हम एक्स टैन थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। अब देखो हाफ, इसको बस कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जी हाफ देखो 1 तो ऊपर जी एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, 1 इंटू जी एक्स स्क्वायर आपका जी एक्स स्क्वायर ही होता है अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यही है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यही आपकी इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री, बहुत ज़्यादा इजी था ये, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। पहले आपको एक्स वाले के सारे निकालने हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आपको टाइम निकालना है, फिर यहाँ पे वाई का करके आपको यहाँ पे वाई की जगह टी की जगह आपको यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू पुट करनी है टाइम की, जो आपका टाइम निकला है, देन आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। यही आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा और आप बहुत बार एग्जाम में पूछिए ये।